नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट्स और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आज ही वो दिन है जब भारत का बंटवारा हुआ और एक अलग मुल्क पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान आज के ही दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भारत एक दिन बाद 15 अगस्त को आज़ादी तो मिली, अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन लाखों लोगों की लाशें और उतनी ही विस्थापितों के दर्द और आंसुओं की आवाज आजादी के शोर में खो गई। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए लगता है कि आखिर कब तक ये मुल्क कर्ज की बैसाखी के सहारे चल पाएगा। इसी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन्होंने दो टूक कहा कि या तो भारत में पाकिस्तान का विलय होगा या फिर उसका इतिहास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई असलियत नहीं है। इसकी घोषणा महर्षि अरविंद ने 1947 में ही कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा 1947 में जो हुआ वही अब पाकिस्तान में हो रहा है, वही बांग्लादेश में हो रहा है जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस समय 10 लाख हिंदुओं को एक साथ मार दिया गया था और आज भी वही आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और वही बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इतिहास की इन गलतियों से हम कब सबक लेंगे? मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी बंटवारे को लेकर कभी भी जनता से माफी नहीं मांगेगी। जब जब कांग्रेस को मौका मिला उसने देश का गला घोटा है। इनके पापों की कोई माफी नहीं मिल सकती। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार घटती आबादी पर भी सीएम ने चिंता जताई। उन्होंने कहा 1947 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% थी, जो अब घटकर 7% रह गई है। उन सारे हिंदुओं के साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। इस तरह की घटना का हल सिर्फ अखंड भारत का सपना ही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा 14 अगस्त 1947 को जब विभाजन की त्रासदी हो रही थी, उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू सिख एक साथ सभी काटे गए थे। सीएम ने कहा आज बांग्लादेश में रह रहे 1.5 करोड़ हिंदू अपनी जान बचाने की मिन्नतें कर रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं, सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया है कि आंखें मूंदे पड़ी है। सारी सेकुलरों का मुंह बंद क्यों है? क्योंकि इनको लगता है कि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता की रक्षा के लिए उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इन्होंने आज़ादी के बाद उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं। ये लगातार बांटो और राज करो की राजनीति के तहत देश के अंदर काम करते रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है, लेकिन उसी भारत माँ को सियासी स्वार्थ के लिए बंटवारे की त्रासदी में झोंका गया। यह सिर्फ एक मुल्क का बंटवारा नहीं बल्कि इंसानियत का बंटवारा था। न जाने कितने ही मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बंटवारे का दर्द झेलना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी। भले ही कल पूरा देश आज़ादी की सालगिरह का जश्न मनाए, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा? बंटवारे का दर्द आज भी इनके सीने में होगा। अपनों को खोने का दर्द होगा। कल देशभक्ति के गीत गाए जाएंगे, लोग एक दूसरे को बधाई देंगे, लेकिन बंटवारे का जो दर्द दशकों पहले मिला है उसका भर पाना नामुमकिन है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।